अच्छा, सर्च इंजन फुटप्रिंटिंग में इशू तो नहीं है किसी को? सब क्लियर है? डीएनएस फुटप्रिंटिंग स्टार्ट करते। टारगेट डोमेन हमारा क्या था? माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ देते ना, थोड़ा सा चेंज करते। चले मैं माइक्रोसॉफ्ट करता हूँ, आप लोगों का डिफरेंट होगा, ठीक है? आप लोगों ने या अपने यूनिवर्सिटी का करे या कुछ किसी भी कंपनी का करे, हाई लेवल ज़्यादा ना करे, थोड़ा सा ना मिड रेंज वाली कंपनी को पकड़ा। हैक वगैरह नहीं करना, जस्ट फुट प्रिंटिंग करनी है, ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट मेरा टारगेट है। अब हमने करना ये है, सबसे पहले हमने इसका जो टारगेट डोमेन है वो चेक करना है कि इस टारगेट डोमेन की जो वेबसाइट पे टेक्नोलॉजीज है वो कौन कौन सी है, किस टेक्नोलॉजी से बना है, कौन सा इसका बैक एंड पे सर्वर कौन सा चल रहा है, इसके कौन कौन सा लाइब्रेरीज है, ठीक है? उनके वर्जन्स कौन कौन से है, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है? चेक फॉर टेक्नोलॉजीज, या इसको आप कहते हैं टेक डिटेक्ट। मतलब टेक्नोलॉजी डिटेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एक एक्सटेंशन है वेबलाइजर के नाम से। नाम सुना है? कभी भी नहीं सुना? अजीब बंदे। वेबलाइजर एक एक्सटेंशन है, एक एक्सटेंशन, आप क्रोम में एक्सटेंशन होते हैं और फायरफॉक्स में एड ऑन है, ठीक है? फायरफॉक्स के लिए भी अवेलेबल है, एड ऑन में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं, क्रोम के एक्सटेंशन में भी अवेलेबल है, और एज ब्रेव जो भी ब्राउजर है उसमें इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है? आप लोगों ने जाना है क्रोम स्टोर, साथ साथ करें, ये कुछ टास्क मैंने आपको बताया था, कुछ टास्क होते हैं साथ साथ करने पड़ते हैं, ठीक है? क्रोम स्टोर में चले जाए, क्रोम स्टोर में जाके गूगल में आपने जस्ट सर्च करना है क्रोम स्टोर, क्रोम वेब स्टोर, वही क्रोम स्टोर या क्रोम वेब स्टोर। यहाँ पर इस पे क्लिक करें, क्रोम वेब स्टोर पे सर्च आप लोगों ने करना है एक्सटेंशन वेबलाइजर, WAPPALYZER। यहाँ पर लिखा हुआ है वेबलाइजर टेक्नोलॉजी प्रोफाइलर, ठीक है? ये टेक्नोलॉजीज बताते हैं कि ये जो टारगेट वेबसाइट है इसमें कौन कौन सा टेक्नोलॉजी जो है यूज हुए, किस टेक्नोलॉजी से बना है, ठीक है? तो सर्च फॉर वेबलाइजर, ठीक है? इंस्टॉल या ऐड टू क्रोम करें। मैंने पहले से किया हुआ है तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड आ रहा है, ठीक है? आपके केस में होगा ऐड टू क्रोम, तो उस पर ऐड पे क्लिक करेंगे, वो क्रोम में ऐड हो जाएगा। हो गया ऐड? अच्छा, किसके पास लैपटॉप नहीं है मुझे ये बता, क्यों नहीं है? वो घर में है तो घर में क्या करेंगे लैपटॉप पे? लैपटॉप लाया करें ना। अभी तो काम आपका एथिकल हैकिंग स्टार्ट हो गया ना, अभी तो लैपटॉप घर में ना छोड़े ना, इनको जगह दे दे। वालेकुम सलाम। जिनके पास नहीं है ना लैपटॉप तो वो ग्रुपिंग कर ले। किसके पास नहीं है लैपटॉप? हाथ ऊपर करे ना, ताकि आप इनके साथ कर ले। चलो, वहां पर है किसी और के साथ लैपटॉप? अच्छा, कल सबके पास अपना अपना लैपटॉप होना चाहिए, ठीक है? इनको एक बंदा बुलाया इंटरनेट का, पासवर्ड आपको दे देना। काम कैसे नहीं कर रहे? इंटरनेट किसका नहीं चल रहा? हाथ ऊपर करे। बाकी सबका चल रहा है। तो जिन लोगों ने हाथ ऊपर किया सिर्फ इनका नहीं चल रहा ना। बस ठीक है, तो चल तो रहा है ना इंटरनेट, चलना चाहिए। चले मैं करता हूँ कुछ।
हम्म? बाकी क्लासेस से डिस्कनेक्ट करें। है इधर इंटरनेट, ये बंदों का इंटरनेट चल नहीं रहा, पासवर्ड है लेकिन काम नहीं कर रहा। मुझे पता है SSID क्या है, इसमें कौन सी है, वाईफाई कौन सा वाला है? आप लोग एक कॉर्बेट PSH 5G है उसके साथ कनेक्ट हो जाए, कॉर्बेट स्टूडेंट है उसके साथ कनेक्ट हो जाए। कॉर्बेट स्टूडेंट इनका पासवर्ड बताया ना सर, वो ऑफिस वाला है उसके लिए वो अलाउ नहीं होगा। PSH का पासवर्ड क्या है? अच्छा मुझे पता है लेकिन इनको नहीं दिया। पासवर्ड क्या है इसका? पासवर्ड है सिंपल कॉर्बेट कॉर्बेट सी कैपिटल नहीं है ना सर, ये कैपिटल है। ये पासवर्ड है, ट्राई करे, अगर नहीं कर रहा तो सी पर कैश करे। कुछ लोग करें, सारे ना करें, कुछ लोग करें करेक्ट करें, बाकी के लिए मैं दूसरी वाईफाई का पासवर्ड करे ना, जल्दी करे, वो डिफरेंट वाईफाई यूज करें ताकि काम करे। मैं तो डिवाइड कर लूंगा लेकिन वो लोग खुद को डिवाइड नहीं करेंगे ना, वो जो काम नहीं करेंगे दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, दूसरे का पासवर्ड आ जाए तो फिर देखते हैं ना। अच्छा चले, ग्रुप में तो एक बंदे के पास कनेक्ट होगा ना इंटरनेट, आप दोनों के पास नहीं है, एक तो करे ना कनेक्ट। आपके पास कनेक्ट है, आप दोनों के साथ है? हाँ जी, कॉर्बेट PSH 5G, इसका पासवर्ड है corvette@1000। हाँ यही पासवर्ड है। और 2.4 है उसका है 10 corvette@1010 ठीक है। कॉर्बेट PSH बस, ये किसका है? ये 2.4 का है। ये SSID मैंने देख ली है, SSID सही है। अच्छा 5G का है। इसका क्या पासवर्ड है? 1010 1। चले अब ट्राई करें ना। अच्छा अगर आप सिर्फ लैपटॉप से कनेक्ट हो जाएंगे, मोबाइल डिस्कनेक्ट करेंगे तब काम करेगा, क्योंकि इसमें होस्ट भी लिमिटेड होते हैं, पता है आपको, क्लास C नेटवर्क के IP एड्रेस। हाँ अभी डीऑथेंटिकेशन ना करें, थोड़े बहुत कनेक्ट हो भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ वेब प्लेयर, ठीक है, आपने इंस्टॉल करके यहाँ पर क्या करना होगा कि जो आपके पेन वाले मेन्यू है ना, एक्सटेंशन वाली, उसमें आपने पेन करना होगा इसको ताकि वो ऊपर आ जाए, ठीक है। ये पेन पे क्लिक करना होगा तो यहाँ पर आपके एक्सटेंशन में बार में शो हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, टारगेट वेबसाइट को आपने विजिट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, विजिट टारगेट वेबसाइट। टारगेट वेबसाइट हमारा है microsoft.com, तो आप लोगों ने जाना है अपने टारगेट वेबसाइट में microsoft.com, और साथ साथ अभी आप लोगों ने क्लास टास्क में स्क्रीनशॉट भी लेने हैं, मुझे एक्सप्लेन करना है कि आपका जो टारगेट वेबसाइट है, नहीं साइन अप की जरूरत नहीं है, ठीक है। microsoft.com पे जाएंगे, मैं जाता हूँ यहाँ से microsoft.com, इधर देखिए, बातें नहीं,
बाद में प्रैक्टिस मैं स्टेप करूंगा तो आप करेंगे उसके बाद, ठीक है, इस तरह। अच्छा, यहाँ से वेबलाइजर पे क्लिक करें, टारगेट वेबसाइट को विजिट करें और वेबलाइजर पे क्लिक करें। ये देखिए क्या आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ ना। ये देखिए CMS कौन सा यूज कर रहा है, टैग मैनेजर जो यूज कर रहा है वो भी आ रहा है, जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरीज कौन कौन से यूज कर रहा है, एनालिटिक्स की ये सारे यूज कर रहा है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एजोर का यूज कर रहा है, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैंडल बार यूज कर रहा है, सिक्योरिटी होस्टिंगर की अपनी सिक्योरिटी यूज कर रहा है, ओरेका माई बोर्ड मैनेजर भी यूज कर रहा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा पे बने ये वेबसाइट, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा CDN HMI परफॉर्मेंस के लिए ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहा है। ये होता है वेबलाइजर का काम। आप क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन से टेक्नोलॉजीज टारगेट वेबसाइट यूज़ कर रहा है, किस टेक्नोलॉजी पे वेबसाइट बना है, ठीक है। अच्छा, इसमें अब एक और चीज़ आ जाती है, कुछ के साथ वर्जन शो हो रहे, कुछ के साथ नहीं हो रहे, नोटिस किया आपने। अब जो वर्जन शो नहीं हो रहे उसका क्या मतलब है, जो शो हो रहे हैं उसका क्या मतलब है। वर्जन शो नहीं हो रहा इसका मतलब है उन लोगों ने हाइड किया हुआ है, तो कोई हैकर जो है उसको अगर पता चल जाए कि कौन सा वर्जन है, तो वर्जन की अवेलेबिलिटीज वो सर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकता है ना। लेकिन जिसके वर्जन नहीं आ रहे हैं वो तो उसको पता ही नहीं है कौन सा वर्जन है, ठीक है, वो मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा सा चैलेंज है फिर। लेकिन जिसका वर्जन है, अब अगर फॉर एग्जांपल जे क्यूरी का सर्च करते, जे क्यूरी 3.5.1 का सर्च करते, चलो मैं सर्च करता हूँ कि जे क्यूरी क्या था 3. चले 1.1 लिख लिया फॉर एग्जांपल, जो भी हो, ठीक है, और उसके मैं सर्च करूँ वल्नरेबिलिटीज 5.1 में तो होगी नहीं, हो तो लेटेस्ट है, लेटेस्ट वर्जन है ना उसका। अच्छा, कुछ आपने डेटाबेसेस ऑनलाइन चेक करने हैं और उसमें पता लगाना है कि ये वल्नरेबल वर्जन है या नहीं है। अगर इस वर्जन में कोई वल्नरेबिलिटीज हो तो क्या होगा, मतलब वल्नरेबल है, एक्सप्लॉइट हो सकता है, ठीक है। अब फिर डिपेंड करते हैं एक्सप्लॉइट किस तरह हो सकती है, कौन सा एक्सप्लॉइट है, कौन सी वल्नरेबिलिटी है। वल्नरेबिलिटीज डिफाइन करेंगे ना अभी। वल्नरेबिलिटी का मतलब है कि उसमें कोई बग हो, कोई लूप होल हो, कोई मिसकॉन्फ़िगरेशन हो, डेवलपर के साइड से हो या उसमें अपना कोई वर्जन में बग हो, ठीक है, तो क्या होगा, उसको वल्नरेबिलिटीज कहते हैं। लेकिन वल्नरेबिलिटीज एज ए सेंस के वो एक्सप्लॉइट भी हो सके, ठीक है, वो वल्नरेबिलिटी है। सिर्फ वो नहीं कि बस मसला है उसमें एरर है, नहीं, एरर नहीं, वो एरर अलग चीज़ है, बग और वल्नरेबिलिटी अलग चीज़ है, ठीक है। ये हम करेंगे वैसे वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, अभी तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, लेकिन वर्जन आ गया तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी आपका काम है सिर्फ टेक्नोलॉजीज को फाइंड आउट करना, अभी और काम नहीं है। जस्ट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ एक्स्ट्रा चीज़ कि आगे वर्जन है तो आप सोचेंगे वर्जन क्यों आ रहे क्यों नहीं आ रहे, ठीक है। तो यहाँ पर जो डेटाबेस है उसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें कौन सी वल्नरेबिलिटी है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की वल्नरेबिलिटी। ये वेब की वल्नरेबिलिटी होती है, वास्प टॉप 10 के अंडर आती है, ठीक है। इंजेक्शन के अंडर वल्नरेबिलिटी आती है, ये इंजेक्शन के कैटेगरी में, वास्प टॉप 10 में। ये इससे क्या होता है, इसमें आप जावास्क्रिप्ट के कोड को इंजेक्ट करके एक पॉपअप जनरेट करते हैं और उसमें मलिशियस जावास्क्रिप्ट कोड इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकली करेंगे वेब पेन टेस्टिंग में, ठीक है। प्रोटोटाइप पोल्यूशन और ये दो तीन वल्नरेबिलिटीज इसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आपने क्या करना है, अभी आपने जस्ट कलेक्ट करने, जब आप पेन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे तो आपने रिपोर्ट में ये लिखना है कि जो ये टेक्नोलॉजी वेबसाइट यूज कर रहा है तो उसमें ये जो वर्जन है ये वल्नरेबल है, ठीक है, वल्नरेबल है, और इसमें कौन कौन से वल्नरेबिलिटीज एग्जिस्ट कर रही है वो आपने रिपोर्ट में, फाइंडिंग्स रिपोर्ट में इंक्लोज करके उनको भेजना है, ठीक है। तो फिर फर्दर जो रिकमेंडेशन है जो भी हो तो फिर उसको फिक्स करेंगे, पेश करेंगे, उनका मसला है। समझ आ रही है। तो अब ये वल्नरेबल है वर्जन, तो इसको क्या करेंगे, रिमेडिएशन क्या है इसकी, क्या आप रिकमेंडेशन देंगे, अपडेट करेंगे इस वर्जन को, ठीक है, ताकि ये मसला यहाँ पर ना हो। अच्छा, कुछ वर्जन आते हैं यहाँ पर वो अप टू डेटेड होते हैं लेकिन फिर भी वर्जन शो कर रहा है, कुछ वर्जन आप हाइड नहीं कर सकते, कुछ वर्जन आप अपडेट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, सिंगल वर्जन के अपडेट होने से बहुत बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। हर चीज़ आपने उसके साथ सपोर्ट अगर वो नहीं कर रहा तो वो भी साथ में अपग्रेड करना होगा।
उसके लिए अलग यूज़ करना होगा टूल, कोई टूल्स डिफरेंट यूज़ करने होंगे। हो सकते हैं इस टूल में नए दूसरे टूल में डिस्क्लोज हो जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। लेकिन अभी आपका काम क्या है, वेबलाइजर क्या काम करता है, फाइंड आउट टेक्नोलॉजीज एंड वर्जन्स ऑफ टारगेट वेबसाइट, सिंपल, ये आपका काम है, ठीक है। तो आपने टारगेट चूज करना है, सर्च इंजन फुटप्रिंटिंग तो आप लोगों ने कर लिए, उसके साथ एक न्यू एडिशन आपने उसी रिपोर्ट के अंदर करना है, किस चीज़ का, डीएनएस फुटप्रिंटिंग, ठीक है। जाना है डोमेन पे, डोमेन में आप लोगों ने जो है वेबसाइट पे जाना है, पता लगाने की कौन कौन से टेक्नोलॉजीज है और वर्जन है। अगर वर्जन है तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सर्च कर ले कि ये लेटेस्ट है या नहीं, अगर लेटेस्ट नहीं है तो इसकी अवेलेबिलिटीज है या नहीं है, बस ये एक अच्छी प्रैक्टिस है ना जी। डोमेन नेम सिस्टम है ना, जो google.com ये एक डीएनएस है, ठीक है, इसके पीछे आईपी एड्रेस होती है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट कर रही है वर्जन की वल्नरेबिलिटीज तो आप लोगों ने उसकी एक स्क्रीनशॉट लेना है कि ये वल्नरेबिलिटीज जो है वो इस वर्जन में है, तो इसको काइंडली अपडेट कर लें, ठीक है। ये बहुत आसान तरीका है कि आप वर्जन से डायरेक्ट किस तरह वल्नरेबिलिटी सर्च करते हैं, ठीक है। गूगल में एक वर्जन सर्च करें और साथ में लिख ले वल्नरेबिलिटीज की, इस वर्जन में कोई भी वल्नरेबिलिटीज है या नहीं है, तो वो खुद ही आपको सर्च करके दे देगा, ठीक है। या आपको तो गूगल डॉर्किंग आती है, उस वर्जन को आप कीवर्ड बना ले और एंटर कर ले तो खुद ही आ जाएगा, ठीक है। डॉर्किंग आपको आती हो तो फिर भी आप गूगल सर्च ना करें, फिर आपकी गलती है, डॉर्किंग से बहुत आसान होता है, ठीक है। अच्छा, वेबलाइजर तो हो गया आपका काम, अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। डीएनएस जो है, टारगेट डोमेन हमारा है microsoft.com, टारगेट क्या है, इसको हम डोमेन कहते हैं ना, डोमेन, डोमेन है microsoft.com। अब एक और चीज होती है सब डोमेन, सब डोमेन क्या चीज है, google.com.pk है, lab.microsoft.com, फॉर एग्जांपल google.com है, gmail.google.com, search.google.com, maps.google.com, store.google.com, और क्या है, games.google.com, आप नहीं खेलते, ठीक है, drive.google.com, ठीक है। ये क्या है, ये सब डोमेन्स है, ठीक है। एग्जांपल मैं देता हूँ, जो google.com है इसके सब डोमेन्स क्या होंगे, mail.google.com, drive.google.com, ये सब डोमेन्स है, ठीक है। तो अब माइक्रोसॉफ्ट की या कोई भी आपका जो डोमेन है उसके सब डोमेन्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक तो सबसे आसान तरीका है गूगल डॉर्किंग, क्योंकि हमने गूगल डॉर्किंग की है तो मैं आपको उससे भी बता देता हूँ। आप करेंगे क्या, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कि साइट कॉलन या microsoft.com करते हैं, चलो microsoft.com। अब देखिए जितने भी सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं वो किसके आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सब डोमेन्स आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें, क्योंकि मैंने सर्च क्या किया, इस साइट में सर्च करें microsoft.com, तो डोमेन जो लास्ट में डोमेन होगा क्या होगा, microsoft.com, उसके स्टार्ट में कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी मतलब सब डोमेन होगा ना। जिस तरह हम करते हैं ना .gov.pk, या हम जस्ट सर्च करते हैं कि .in इंडियन वेबसाइट्स, तो सारे इंडियन ही आएंगे, लेकिन वेबसाइट जो डोमेन है वो तो चेंज होगा ना। अब मैंने डोमेन दिया हुआ है microsoft.com, तो इसका मतलब है उससे आगे जो सब डोमेन होगा वो चेंज होगा, समझ आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर आ रहे कि
क्लैरिटी माइक्रोसॉफ्ट.com, forms.microsoft.com, डिजाइनर, मैथ, ऑफिस, कैरियर्स, ये सारे सब डोमेन है। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका क्या है कि आप गूगल डॉकिंग कर लें यूजिंग गूगल डॉक। कौन सा डॉक मैंने यूज किया है? सिंपल ये वाला डॉक, साइट माइक्रोसॉफ्ट.com। सारे सब डोमेन जो लैब सब डोमेन है वो आ जाएंगे। ठीक है, एक और तरीका ये है, काली में कुछ टूल्स अब यूज करते हैं। काली ओपन करें जल्दी है। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग अलग चीज है। डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग तो आप इसके बाद करते हैं ना, वो तो एसिड डिस्कवरी पे चले गए, वो तो वेब पेन टेस्टिंग पे चले गए। मैंने आपको बताया ना, थोड़ा सा सबर, आपने सबर से काम लेना होगा। कवर सारी चीजें करेंगे ना की तो मेरा मसला होगा। ठीक है, कुछ चीजें रह भी गई तो मैं किसी भी जगह पर हूँगा तो वो कर लेंगे कवर, ऑनलाइन कर लेंगे, वीकेंड पे कर लेंगे, कुछ भी हो उसकी टेंशन नहीं लेनी आपने। बस जो चीजें होती है इसको कवर करना है। ठीक है, अच्छा यहाँ से करते हैं टूल्स, अभी काली में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत हो गया आपका गूगल गूगल। अभी एक टूल है सबलिस्टर के नाम से। सबलिस्टर क्या करता है? सबलिस्टर आपको सब डोमेन्स बताता है। ठीक है, ये स्पेसिफिकली सब डोमेन्स के लिए है। काली में भी बिल्ट इन है, नहीं काली में बिल्ट इन नहीं है, पैरेट ऑपरेटिंग सिस्टम में बिल्ट इन है। ठीक है, पैरेट ओएस अगर किसी के पास इंस्टॉल्ड हो, आप लोगों ने एक और काम भी करना है, आपने दोनों इंस्टॉल करने सिस्टम पे। दोनों क्यों करते हैं? क्योंकि सीएच के प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है ना, उसमें पैरेट पे आप एग्जाम देते हैं, काली पे नहीं देते। और आपके वीएम वेयर में नहीं होंगी चीज़ें, वो खुद ही आपको जो है टैब में प्रोवाइड कर लेंगे, उनके अपने मशीन के वीपीएस आप उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो पैरेट पे आपका एग्जाम होता है प्रैक्टिकल, सीएच प्रैक्टिकल जो एग्जाम होता है। ठीक है, और उसकी डिमांड ज़्यादा है। अगर आपने सीएच थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल कर ली ना तो आप सीएच मास्टर बन जाते, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो आपकी जो चांसेस है ना जॉब के, वो थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हर बंदा सीएच प्रैक्टिकल नहीं कर सकता, थ्योरी तो हर बंदा कर लेता है। ठीक है, अच्छा टूल्स जो है, एक टूल हम यूज़ करेंगे सबलिस्टर। सबलिस्टर सब फाइंडर, वो तो मेरा फेवरेट टूल है, वो तो मैं लास्ट में करवा रहा था। चले, हाँ, एमास भी है, एक जो है दी हार्वेस्टर है। अच्छा, इनके नाम ना थोड़े से वो इस तरह हैकर नाम नहीं रखते, उल्टे सीधे नाम, ए को 4 रखते हैं, ई को 3 लिखते हैं। तो इसमें भी ये सबलिस्टर जो है ना, ये थोड़ा सा इन लोगों ने चेंज रखा हुआ है, इस तरह लिखा हुआ है, सबलिस्ट 3R लिखा हुआ है, सबलिस्टर। ठीक है, ये आपके गेटहब पे अवेलेबल है। गेटहब तो पता है ना क्या चीज़ है? कौन बताएगा मुझे? एक लाइन में बता दे गेटहब क्या चीज़ है। यार प्लेटफॉर्म में रिपोजिटरीज उसके अंदर होते हैं, क्या कर रहे हो? एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें रिपोजिटरीज होते हैं, वहां से आप उसको डाउनलोड फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। अच्छा, सबसे पहले सबलिस्टर को ट्राई करते हैं। और भी बहुत सारे टूल्स है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, बहुत सारे सब डोमेन्स के लिए। तो हमने जाना है, हाँ जी, सब डोमेन फाइंड आउट करने के लिए। ये मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर, एक मिनट, ये मैं एंट्री कर देता हूँ यहाँ पर। फाइंड आउट सब डोमेन्स ऑफ टारगेट वेबसाइट। वो भी सही है, सब डोमेन ही फाइंड करने हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप सब डोमेन, सिर्फ सब डोमेन फाइंड आउट करने हैं, या उनके आईपी एड्रेसेस भी करने हैं, या उनको प्रोब्स भी भेजने हैं। तो टूल्स जो है ना, ये थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस, उसमें माइनर सा डिफरेंस है। कुछ आपको आईपी एड्रेसेस देंगे, लाइव नहीं होंगे, कुछ में फॉल्स पॉजिटिव्स होंगे, मतलब बहुत सारे इस तरह। मैं बताऊंगा साथ साथ जो टूल में जो मसले हैं ना, मैं बताऊंगा। अच्छा, काली ओपन कर लिए? मैंने अभी तक ओपन नहीं किया ना। अच्छा चलिए, आप गेटअप में सर्च तो करें ना, गेटअप में सर्च करें, हैं सर्च इन गूगल। पहले गूगल में सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे? बिल्कुल बच्चों के स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर अभी भी समझ नहीं आती ना तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। सर्च इन गूगल सबलिस्टर,
सबलिस्टर स्पेस गेट हब या गेट लिख ले तो वो सबसे पहला वाला जो आ रहा है ना, मेरे ख्याल से डिवाइड हेड का या अल्ट्रा सिक्योरिटी वालों का है, किसका है ये, वो आप कर ले, उस पर क्लिक करें। है गेट हब करना है ना। ये देखिए मैं गूगल में यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ ना कि सबलिस्टर गेट हब, ये टॉप पे जो आ रहा है ना, ये पता नहीं अजीब सा नाम है, ये भी कोई उल्टा सीधा लिखा हुआ है उसमें। यहाँ पर आ गए सारे। अच्छा यहाँ से ना मैंने 2-3 तरीके आपको बताए थे। एक तो कोड बटन पे क्लिक करके भी आप उसको क्लोन कर सकते हैं, गेट क्लोन करके, ठीक है। एक आप रिलीजेस से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, बताया था नहीं बताया था यार, मैंने ये नहीं बताया था कि आप रिलीजेस से जिप या टार डाउनलोड करें, उसको एक्सट्रैक्ट करें, अभी बताया था है। चले दोबारा बता देते हैं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा ये तो बताया था ना, कोड पे क्लिक करके कॉपी करें। ये देखिए एक तरीका तो ये, एक तरीका मैंने ये बताया था, एक न्यू फोल्डर बनाते यहाँ पर MKDIR और रिकॉन के नाम से फोल्डर बनाते, क्योंकि हम जितने भी काम कर रहे हो हमारा एक रिकॉनेसेंस है ना, फाइंडिंग्स हम कलेक्ट कर रहे हैं ना, तो CD रिकॉन करते। आप भी कोई फोल्डर बना ले, उसमें सारे टूल जितने भी आपके उसमें सारा काम कर ले, ठीक है। यहाँ से करते गेट क्लोन, ये तो मैंने बताया था कि गेट हब को क्लोन करने के लिए हम स्टार्ट में क्या लेते हैं, GIT स्पेस क्लोन, और जो लिंक आपने वहां से कॉपी किया था कोड बटन से, कोड बटन से कौन सा लिंक कॉपी करेंगे, HTTPS वाला, ठीक है, बाकी नहीं करेंगे, ठीक है। उस पर एंटर करेंगे तो ये जो है कोड नॉट रिजॉल्व, क्योंकि इंटरनेट मेरे पास गाली में जो है कनेक्टेड नहीं है। अच्छा बाज दफ़ा आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट होता है, लेकिन फिर भी वो आपको जो एक्सेस नहीं देता, तो आपने जो इंटरनेट का ऑप्शन है ना, उस पर एक बार क्लिक करके राइट क्लिक करके डिसेबल करना है, फिर उस पर क्लिक करके इनेबल करना है, तो IP वो दोबारा से रिजॉल्व कर लेगा, ठीक है। एक मिनट, ये तो मेरे ख्याल से सिस्टम में भी, मेरा होस्ट पे भी नहीं चल रहा। अच्छा मैंने अडाप्टर्स थोड़े से ना, खाली में ऊपर इंटरनेट का ऑप्शन होता है ना अपर राइट कॉर्नर में, तो उस पर राइट क्लिक करके डिसेबल करना होता है, फिर इनेबल करना होता है, अगर इंटरनेट कनेक्टेड है और फिर भी नहीं चल रहा तो। लेकिन ये वाला जो मेरा एरर है ना, ये मेरा अडाप्टर का एरर है, वो एक्सेस नहीं करने दे रहा। यार आपको मैंने स्टेप्स बता दिए ना, गूगल में सर्च करें गेट हब सबलिस्टर गेट हब, तो उस पे पहले वाले लिंक पे क्लिक करें, वहां से कोड पे क्लिक करें, वहां से HTTPS का लिंक कॉपी करें, ये देखें, यही मैंने किया है ना। मैंने गूगल में सर्च किया तो थोड़ा सा ध्यान दे रहे ना, आप फिर बाद में क्वेश्चन पूछते और पहले आप स्क्रीन को नहीं देखते। हाँ जी कहाँ पर, ये देखिए मैंने गूगल में क्या टाइप किया था, सबलिस्टर और स्पेस गेट, वालेकुम सलाम, ठीक है। और सबसे पहले वाला जो लिंक आ रहा है उसी पे मैंने क्लिक किया हुआ, इसके बाद जो ये रिडायरेक्ट हो गया, ये कोड का बटन नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करके ना HTTPS आपको नजर आएगा, स्क्रॉल करूं, वो तो दिया हुआ है, वो तो सारे स्टेप्स दिए हुए, ये तो रीडमी फाइल है ना, इसमें सारी चीजें दिए हुए, लिंक भी दिया हुआ है, किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे वो भी दिया हुआ है, ठीक है। रीडमी फाइल में सारी चीजें होती है। हाँ इनकी भी बात सही, अगर आपको नहीं समझ आती ना कि लिंक कहाँ से कॉपी करें, आपने रीडमी पे क्लिक करना है, अब रीडमी आपको नजर आएगा, रीडमी पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरा जो है उसके इंस्टॉलेशन और किस तरह आप इसको क्लोन करेंगे वो सारी चीजें नजर आ जाएंगी। लेकिन आसान तरीका क्या है, या तो यहाँ से गेट क्लोन करें, या रिलीजेस में जाए और रिलीजेस से जाके एक फाइल डाउनलोड कर ले।
पहले ये वाला करते हैं। अच्छा कोशिश करें ना उसको नेट पे रख ले, क्योंकि ब्रिज पे बाज दफा वो कंप्लीट करते हैं आईपी एड्रेस नेटवर्क के साथ। नेट सही है। अच्छा ये क्लोन हो गया, ठीक है। एक ये तरीका है, मैं एलएस करूंगा तो यहाँ पर फोल्डर आ गया, ठीक है। इसमें मैं सीडी करूंगा, फिर अभी कुछ और भी चीजें रहती है वो आगे करेंगे। अगर आपने गेट क्लोन नहीं करना तो रिलीजेस पे क्लिक करें और यहाँ से जिप या टार जो कंप्रेस्ड फाइल है वो डाउनलोड करना है। अब जिप को कैसे अनजिप करेंगे, तो अनजिप का कमांड है। और टार को कैसे करेंगे, एमसीक्यूज में दिया था आपको, अभी भी नहीं बताया ना। XVF से हो जाता है अगर सिर्फ टार हो, अगर जी जिप हो फिर क्या करेंगे, फिर साथ में जी भी लगाएंगे, तो XVZF और स्पेस फाइल का नाम, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं। इसको मैं डाउनलोड कैसे करूँ, लिंक से, wget से, ठीक है। wget और फाइल का जो लिंक है ना, लिंक टू फाइल मतलब कॉपी लिंक टू फाइल, ठीक है। wget स्पेस और फाइल का नाम। कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी होता है टर्मिनल से, कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट होता है। पेस्ट आप करते हैं कंट्रोल शिफ्ट वी, विंडोज में कंट्रोल वी है ना, यहाँ पर टर्मिनल में कंट्रोल शिफ्ट वी है। अच्छा ये देखिए यहाँ पर फाइल आ गई, डाउनलोड हो गई है। अब इस फाइल को हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर कमांड है tar -xvzf और 1.1 हो गया एक्सट्रैक्ट। अब ये देखिए यहाँ पर दो फोल्डर्स आए, एक जो हमने गिट से डाउनलोड किया था और एक 1.1 जो हमने टार वाला कंप्रेस डाउनलोड किया था, दोनों आ गए। अभी दोनों में सेम फाइल्स है, जो भी आप चाहो तो एक्सेस करके उसको सेट कर ले, ठीक है। कौन सा वाला टार जो है ना, जिस तरह आपका जिप होता है ना, इस तरह टार भी एक कंप्रेशन एक मेथड है, ठीक है। आप टार करते -x मतलब एक्सट्रैक्ट करें, वर्बोजली मतलब के साथ में बताया भी कि ये फाइल्स एक्सट्रैक्ट हो गए, लॉग्स आ जाएंगे, ठीक है। जी का मतलब है अगर जी जेड लास्ट में हो तो आप जी भी लगाएंगे, और एफ मतलब फोर्सफुली, फोर्स है या पता नहीं एफ का क्या है, एरर्स वगैरह मेरे ख्याल से वो अगर हो वार्निंग्स हो तो उसको इग्नोर कर लेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है। अच्छा एक्सट्रैक्ट हो गया, सीडी करते हैं सब लिस्टर को। यहाँ पर बहुत सारे फाइल्स आ रहे हैं, सेम एज इट इज वही फाइल्स है जो यहाँ पर आपको नजर आ रहे थे ना, तो उन सबको यहाँ पर इसने क्लोन कर लिया है, ठीक है। अब इसको सेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम रीडमी फाइल को रीड करेंगे कि रीडमी में वो क्या बता रहे हैं, या यहाँ से कैट करके रीड करें, या जो आपने वो ओपन किया हुआ है गेटअप वाला पेज तो वहाँ से भी रीड कर सकते हैं। इसको करते गेट, यहाँ पर जो है आपने आना है इंस्टॉल यूजिंग पिप ऑन लिनक्स। अच्छा ये देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, पिप इंस्टॉल करना है। पिप कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि पिप क्या चीज़ है कोई बता सकता है पाइथन में। ये असल में जो स्क्रिप्ट है ना, जो टूल है, ये पाइथन बेस्ड है। बैश स्क्रिप्ट आपने रन किए हुए ना, बैश स्क्रिप्टिंग की है ना, अभी ये पाइथन स्क्रिप्ट है, तो इसके लास्ट पे जो है एक्सटेंशन क्या होगा, .py मतलब आपको पता चल जाएगा कौन सा स्क्रिप्ट है। ये देखिए फाइल करेंगे ना, फाइल करें, क्या बता रहा है, पाइथन स्क्रिप्ट है। फाइल से आप फाइल फॉर्मेट का पता लगाते हैं ना, तो ये पाइथन स्क्रिप्ट है। अब पाइथन स्क्रिप्ट को रन कैसे करेंगे, पाइथन 3 से रन करेंगे। लेकिन रन करने से पहले नहीं, देखिए अगर मैं इसको रन करूं, ये हो सकता है रन ना हो, फिर मैं डायरेक्ट इसको रन कर लूं, ये मुझे क्या बताएगा, कुछ पैकेजेस मिसिंग है। ये तो रन हो गया, इसका मतलब है कि मेरे पास पैकेज इंस्टॉल्ड है। तो आपके केस में ना पैकेजेस मिसिंग होंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, आपने सबसे पहले ये जो रिक्वायरमेंट्स की फाइल है ना, या इसको इंस्टॉल करना है या setup.py को रन करना है। setup.py में कुछ इसके लिए रिक्वायरमेंट्स होंगे, कुछ रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज होंगे, कुछ रिक्वायर्ड पैकेजेस होंगे, वो इसके लिए इंस्टॉल हो जाएंगे, तो फिर ये रन हो जाएगा आराम से, ठीक है। कुछ टूल्स रन नहीं होते ना इस तरह, जब आप गेम्स वगैरह खेलते थे तो उसमें कुछ DLL फाइल मिसिंग का एरर आता था, नहीं आता था, फिर आप जाके डायरेक्ट एक्स इंस्टॉल करते थे, वो फिक्स हो जाता था। इसी तरह तो यहाँ पर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, इसको इसके लिए चाहिए होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हेलो,
मैं क्लास में, एक मिनट में क्लास क्लास एंड होती है ना, मैं उसको कॉल करके आपको बताना है। अच्छा, तो हमने क्या करना है कि इसको रन कैसे करेंगे? अभी डॉट पी वाई है, पाइथन 3 से भी कर सकते हो, और एक और चीज मैंने बताई थी कि जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल हो डॉट फॉरवर्ड स्लैश से रन करते हैं। ये क्या बता रहा है? सूडो से तो करेंगे, परमिशन डिनाइड आ रहा है। सूडो से इसलिए अभी ना करें क्योंकि उसका जो ऑनर है ना काली, तो इसी से कर सकते हैं, लेकिन परमिशन डिनाइड का मतलब है कि परमिशन नहीं है। तो परमिशन कैसे देंगे? यू प्लस एक्स और सेटअप डॉट पी वाई। यार यू प्लस जी कौन सा कमांड है? यू प्लस जी का तो मतलब है कि आप यूजर को ग्रुप की परमिशन दे रहे हो, ये कौन सा कमांड है? वो तो जी प्लस हो गया ना, यू प्लस जी कौन सा है? ये तो लिनक्स कंफ्यूज हो जाएगा कि व्हाट आर यू डूइंग। सही सही की हुई है। अच्छा फिर ठीक है, ग्रुप और यूजर को मिक्स कर लिए। अच्छा यहाँ पर अभी ये क्या बन गया? ये एग्जीक्यूटेबल यूजर के लिए बन गया है, ठीक है। इसको रन कैसे करेंगे? डॉट फॉरवर्ड स्लैश सेटअप डॉट पी वाई। अच्छा अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि सिंटैक्स एरर है। इसका मतलब है कि हम डॉट फॉरवर्ड स्लैश से रन नहीं कर सकते। हम किससे रन करेंगे फिर? पाइथन 3 स्पेस सेटअप डॉट पी वाई। अच्छा अब क्या बता रहा है कि आपने साथ में इंस्टॉल लिखना है, इंस्टॉल भी लिख लेते हैं। और अब बोल रहे कि हो सकता है कोई सूडो भी टाइप कर ले, बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड है इसके लिए। अब इंस्टॉल कर रहा है, ठीक है, इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो जो भी इसके लिए कोई डिपेंडेंसीज थे वो इसने इंस्टॉल कर लिए। तो कमांड क्या है इसके बाद? cd सबलिस्टर फोल्डर में जाएंगे, ठीक है, जो भी फोल्डर का नाम हो वहां पर, या आपने गिट क्लोन किया होगा या आपने वो दूसरा टार वाला तरीका किया होगा, ठीक है। यहाँ पर जाके आपने ch मोड करना है या डायरेक्ट पाइथन 3 से रन करना है, ठीक है। पाइथन 3 सेटअप डॉट पी वाई स्पेस इंस्टॉल, ये स्टेप है, ठीक है, ये कमांड है, ये आपने रन करना है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आपने जो कमांड टाइप करना है वो आपने रिक्वायरमेंट्स को देखना है। अभी हमने रिक्वायरमेंट्स सेट करने हैं। रिक्वायरमेंट्स का क्या मतलब है? इसके अंदर मॉड्यूल्स होते हैं। अगर मैं कैड करूँ ना रिक्वायरमेंट्स फाइल को, इसमें क्या आ रहा है? आर्क पार्स, डीएनएस पाइथन और रिक्वेस्ट, ये 3 मॉड्यूल्स है जो इंस्टॉल करने होंगे। ये आप सिंगल सिंगल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और पैकेज इंस्टॉलर पाइथन का क्या है? पिप है। तो पहले पिप इंस्टॉल करना होगा ना। पिप कैसे इंस्टॉल करेंगे? sudo apt इंस्टॉल। अच्छा अगर पाइथन 3 सिस्टम में नहीं है तो सबसे पहले तो पाइथन 3 इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। sudo इंस्टॉल apt इंस्टॉल पाइथन 3 करेंगे। इस स्टेप से पहले ना sudo apt इंस्टॉल, एक तो sudo apt अपडेट करेंगे, कुछ सिस्टम के पैकेजेस होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं। फिर आपने sudo apt इंस्टॉल पाइथन 3 करना है। फिर आपने sudo apt इंस्टॉल पाइथन 3 पिप करना है, ठीक है। अगर पाइथन के लिए पिप करना है सिर्फ पाइथन पिप करे, अगर पाइथन 3 का पिप करना है तो पाइथन 3 पिप। समझ आ रही है? ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपके पास पिप इंस्टॉल नहीं है तो आप रिक्वेस्ट मॉड्यूल इंस्टॉल नहीं कर सकते ना, तो ये जरूरी है। पैकेज इंस्टॉलर है, पाइथन के मॉड्यूल्स आप पिप से इंस्टॉल करते हैं। ओहो, तो टर्मिनल से डायरेक्ट कमांड दे रहा हूँ ना। एपीटी इंस्टॉल यार, सबलिस्टर बाय डिफॉल्ट भी होता है, वो मसला नहीं है। लेकिन कुछ पैकेजेस होते हैं कि वो सेट नहीं होते ना, उसके डिपेंडेंसी सेट नहीं होते, तो हमने खुद से मैनुअली क्लोन करके उसको सेट करना होता है। मैं आपको ऐसे ऐसे टूल्स काली में बता दूंगा, काली की रिपोजिटरी में, जो आपके आर्क लिनक्स में भी अवेलेबल है, लेकिन काम नहीं करेंगे, तो फायदा क्या है, ठीक है। तो अभी आगे जाते हैं। अच्छा इसके बाद क्या करना है?
पहले मैं भी इंस्टॉल कर लूँ ना, हो सकता है मेरे पास भी पिप इंस्टॉल ना हो। अच्छा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है, मेरे ख्याल से लेटेस्ट जो काली है उसमें ऑलरेडी है। फिर आपने करना ये है कि सिंगल पिप 3 इंस्टॉल से भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ पिप 3 इंस्टॉल रिक्वेस्ट, ये एक मॉड्यूल है जो रिक्वायरमेंट्स फाइल के अंदर है, वहाँ पर 3 है ना, 3 मॉड्यूल्स है ना वहाँ पर। तो अगर सिंगल मॉड्यूल इंस्टॉल करना है तो पिप 3 इंस्टॉल रिक्वेस्ट एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। जी एक साथ बताता हूँ ना, ये सिंगल है, ऑलरेडी सेट है बोल रहा है, ठीक है। अगर एक साथ करना है और फाइल के अंदर ऑलरेडी जो है ना आपने एंट्रीज मतलब लिस्ट पड़ी है मॉड्यूल्स की, तो आपने करना है कि पिप 3 इंस्टॉल -r क्यों यूज करते हैं, रिकर्सिव के लिए, कि जितने भी फाइल के अंदर मॉड्यूल्स है सारे इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और यहाँ पर उस फाइल का नाम जिसके अंदर वो रिक्वायरमेंट्स वो मॉड्यूल्स पड़े हुए, अभी सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। क्लियर हो गया, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप आपको नहीं आता ना तो आप टूल रन ही नहीं कर सकते। पहले क्लोन करेंगे तो रिक्वायरमेंट सेट करेंगे ना, क्लोन ही नहीं किया तो रिक्वायरमेंट किधर से सेट करेंगे। क्लोन करेंगे, रीडमी फाइल को रीड करेंगे, वहां पर देखेंगे क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, कौन से कमांड चलाएंगे। वैसे अगर सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप क्रोम में जाते हैं, क्रोम में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो रीडमी फाइल में सारी चीजें दिए हुए, ये देखें, गेट क्लोन करें, इंस्टॉल करें, डिपेंडेंसीज आपने किस तरह इंस्टॉल करनी है, विंडोज में किस तरह करनी है, लिनक्स में किस तरह करनी है, यहाँ पर दिया हुआ है पिप 3 इंस्टॉल -r requirements.txt, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पिप लिखा हुआ है, अगर आपके सिस्टम में पिप 3 हो तो फिर पिप से नहीं चलेगा वो, तो इसलिए मैं आपको पिप 3 वाले कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीजें सेट दिए हुए, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ। अच्छा ये सेट हो गई, कमांड में आपको बताता हूँ, कॉपी पेस्ट करके वहाँ पर। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, रिक्वायरमेंट सेट करना। रिक्वायरमेंट सेट नहीं है तो टूल रन ही नहीं होगा, काम ही नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि जहां से वो चीजों को फेच करके ला रहे हैं तो वो मॉड्यूल आपके पास है ही नहीं। समझ आ रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास इंटरनेट है लेकिन आपके सिस्टम में क्रोम ब्राउजर नहीं है, गूगल नहीं है, तो आप सर्च कैसे करेंगे। तो आपके पास सब लिस्टर टूल है लेकिन वो मॉड्यूल नहीं है जहां से वो सर्च करें। समझ आ रही है। तो मॉड्यूल रिक्वायर्ड जो है रिक्वायरमेंट्स जो सेट करने पड़ते हैं, ठीक है। अच्छा अब रन कैसे करेंगे, इसको करते हैं सबलिस्टर को अभी रन करते हैं, पाइथन 3 sublister.py और साथ में जो है -h लिख लेते हैं कि हेल्प मेन्यू आ जाए। अब -h से क्या होता है, मैंने आपको बताया था हेल्प मेन्यू के कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से फ्लैग्स हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टार्ट में आ रहा है -d हम डोमेन के लिए यूज करते हैं। और याद करें मैंने बता दिया टूल किस चीज के लिए हम यूज करेंगे, सब डोमेन्स फुटप्रिंटिंग के लिए, मतलब डीएनएस के अंदर ही सब डोमेन आते हैं ना, तो डीएनएस फुटप्रिंटिंग के अंदर सब डोमेन फुटप्रिंटिंग है, हम सब डोमेन फुटप्रिंट कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो -d डोमेन के लिए, -b ब्रूट फोर्स के लिए, इनेबल सब ब्रूट फोर्स मोड इसकी ज़रूरत नहीं है। -b पोर्ट्स के लिए, पोर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं है। -t थ्रेड्स के लिए, नंबर ऑफ थ्रेड्स टू यूज़ फॉर सब रूट, ये सब रूट के लिए तो इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ इंजन्स स्पेसिफाई अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ सर्च इंजन्स, अगर आपने सर्च इंजन बताने कि सिर्फ इस सर्च इंजन से तो फिर -e करें, अगर नहीं बताना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा रन करते हैं। -d डोमेन के लिए, डोमेन हमारा क्या है, हैं? कौन सा .com, औजार आप कर लो ना, वो आपका टारगेट है, मैं तो माइक्रोसॉफ्ट की देख कर रहा हूँ। अच्छा ये देखिए बाय डिफॉल्ट ये जितने भी सब सर्च इंजन आ रहे हैं ये इन सब में सर्च करेगा, ठीक है। और ये जो सब लिस्टर टूल है ना, हो सकता है आपके सिस्टम में भी रन ना हो, इसमें थोड़ा सा मसला है आजकल, ये रिक्वेस्ट को ब्लॉक करता है, ठीक है। ये वायरस की एपीआई भी नहीं है ना यहाँ पर, एक और भी मसला है, इनको एपीआई समझाना, वहाँ से अभी वायरस पोर्टल को लॉगिन करना, फिर वहाँ से फैच करना, वो आगे की चीज़ है ना। तो इसलिए जो है ना, ये वैसे इसने कर लिया है काम, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इससे, लेकिन जो काम इसने कर लिया वो आला काम किया, क्योंकि लास्ट टाइम मैं सब लिस्टर को यूज़ कर रहा था वो काम नहीं कर रहा था। आपकी किस्मत अच्छी है, ठीक है। ऊंचा बोले,
वो एरर अलग एरर है ना, वो सब रूट वाला एरर है। अभी हो जाएगा, आप भी ट्राई करें। कमांड्स में बताता हूँ आपको। पिप 3 वाला हो गया तो पाइथन 3 स्पेस सबलिस्टर .py स्पेस -h पहले करेंगे, ठीक है, हेल्प मेन्यू के लिए। उसके लिए उसके बाद फिर आपने करना है -d और जो टारगेट डोमेन है आपका target.com, आप कुछ भी लिख रहे हैं यहाँ पर, target.com नहीं करना, ये मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है। सब डोमेन्स आ गए ना, ये सब डोमेन आ गए ना, बस ये सब डोमेन का टूल है ना, ठीक है। तो ये सारे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट के सब डोमेन्स आ गए। अब आपने करना क्या था, सब डोमेन ही फाइंड आउट करने थे ना। तो ये हमने किस टूल के थ्रू किया, सबलिस्टर के थ्रू। हमारे पास एक लिस्ट ऑफ सब डोमेन्स आ गए। अब आगे क्या करना है वो आगे का काम, लेकिन सब डोमेन्स हमारे पास, इंफॉर्मेशन गैदरिंग हमने कर ली है। क्या इंफॉर्मेशन गैदर की है, सब डोमेन्स। अब सब डोमेन्स के ऊपर क्या क्या चीजें चल रही है वो अलग एक कहानी, ठीक है, वो अभी करेंगे, ठीक है। उसको थोड़ा सा होल्ड पे रख ले। थ्रेड्स असल में ना वो जिस तरह एक उसने कर लिया ना, अब दूसरे पे जा रहे तो एक दूसरा थ्रेड है, तो कितने टाइम में जा रहा है या कितने थ्रेड्स कितने स्पीड से जाएगा, क्या हिसाब किताब वो थ्रेड है उसके लिए, या कितने थ्रेड्स होंगे पर जो सर्च है, ये वही है, ठीक है। तो थ्रेड्स ज़्यादा करेंगे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ना वो स्लो, स्पीड आपका जो है ना थोड़ा स्लो होगा जितना थ्रेड ज़्यादा करेंगे। हाँ जी, क्लियर है। वो आराम से हो जाएगा, मेरा भी ब्लॉक कर रहा था फिर हो गया था। क्लोज तो नहीं हुआ ना, चल तो रहे ना अभी, बस ठीक है। कमांड्स ये करे तो फिर आगे जाएंगे, जल्दी करे। हर बंदा जो है ना मुझे भी बताएगा कि मैंने सब डोमेन्स कर लिए अपने टारगेट के, या अगर लैपटॉप में हो तो ग्रुप में मुझे बता दे कि हमने ये कर लिए। कितने टाइम दे दूं आपको, 5 मिनट सही है? अच्छा मैं आता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है ना, इसमें मैं अंधा ट्रस्ट नहीं कर सकता आप। आगे रिक्वायरमेंट फाइल, फाइल का नाम भी दे देना, किस फाइल से आपने चाहिए। हाँ जी, कौन सा डाल के आपको उसी का वो आगे सब कंप्लीट। हाँ तो फाइल से कौन सा डालना, ये भी फाइल करेंगे, इसमें बहुत भेजेंगे और चेक करेंगे कौन सा डाला वो फाइल है सर।
स्टॉप स्टॉप वास्को में Bravo, cancel machine.
यार एक काम करें, ये इन लोगों से एक टूल नहीं होता तो ये आगे मैं सोच रहा था आज प्रिंटिंग खत्म करेंगे। फिर इस तरह करें, ये जो एरर्स आ रहे हैं तो मैंने जिंदगी में नहीं देखे थे जो एरर्स आप लोग क्या आ रहे हैं। फोल्डर को एक्सेस नहीं करते और रिक्वायरमेंट्स इंस्टॉल कर रहे हो, इस तरह तो नहीं होता ना। किस तरह नहीं करता यार, ये सब का काम कर रहे हैं। आप लैपटॉप ले आए मेरे पास, मैंने ये नहीं बताया था कि काम नहीं कर रहा, मैंने बोला था कुछ उसमें सर्वर्स में काम नहीं करता है। ये मैं एंड में करूंगा, अभी क्लास है। मुझे पता चल गया, आप साथ नहीं जा सकते। मैं करूंगा और आप देखेंगे बस, ठीक है? क्योंकि ये मसला हो जाए। मैं तो सोच रहा चले बड़ा मजा आएगा क्लास में, मैं टास्क परफॉर्म करूंगा, आप लोग परफॉर्म करेंगे। एक ही कमांड आप टाइप नहीं कर सकते। चले फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा काम करते हैं। आज एक ही टूल किया, एक टूल क्या होता है? आप चिल होंगे तो मैं काम करूंगा ना। माइक नहीं है ना, चले बस मैं करता हूँ, जिनको समझ नहीं आया वैसे भी। अच्छा एक और टूल करते हैं, सब फाइंडर भी कर सकते हैं। और उसकी जब यार बस करें ना, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कोई बंदा मुझे बताए ना। अभी छोड़े, अभी तो आपसे वैसे भी नहीं होता, मैंने देख लिया। छोड़े, अभी घर जाके कर ले, नहीं होता तो ग्रुप में फिर स्क्रीनशॉट भेज दे या एरर आ जाए तो मुझे बता दे फिर, ठीक है? अच्छा दूसरा टूल एक करते, सब फाइंडर कर लेते, उसके बाद फिर जो है आगे चले जाते हैं, ठीक है? सब फाइंडर क्या करता है? सब फाइंडर भी सब डोमेन्स फाइंड आउट करता है, ठीक है? दोनों में डिफरेंस कुछ खास नहीं है, लेकिन सब फाइंडर थोड़ा सा ना ज्यादा रिलायबल है, ठीक है? उसमें कुछ फॉल्स पॉजिटिव्स जो है ना ज्यादा कम होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव्स क्या होते हैं? एथिकल हैकिंग में जब आप यूज करते हैं ना इस वर्ड में, इसका मतलब होता है कि कुछ इनएक्यूरेट रिजल्ट्स भी आते हैं, फॉल्स डेटा, इनएक्यूरेट रिजल्ट्स, या जो है इस तरह चीजें एक्यूरेट ना हो जो, ठीक है? उसको फॉल्स पॉजिटिव्स कहते हैं। तो कुछ सब डोमेन्स आएंगे, हो सकते हैं वो डाउन हो, अनअवेलेबल हो, या सच में हो भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, और वो आपके सामने आ जाते, इसका मतलब है ये फॉल्स पॉजिटिव है, ठीक है? तो सब फाइंडर जो है इसको कैसे करेंगे इंस्टॉल? ये बाय डिफॉल्ट वैसे इंस्टॉल्ड होता है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि कुछ टूल्स जो है ना उसके लिए डिपेंडेंसीज चाहिए होते हैं, तो आपने कस्टम उसको इंस्टॉल करके सेट करना होता है, ठीक है? हम करेंगे सब फाइंडर गिट, गूगल में यही लिखना है आपने अगर गिटहब की टूल चाहिए होगा आपको। और यहाँ से क्या करेंगे, cd डबल डॉट करके बैक आ जाते हैं, ताकि यहाँ पर सारे टूल्स हमारे इंस्टॉल हो। प्रोजेक्ट डिस्कवरी वालों का ये टूल है, प्रोजेक्ट डिस्कवरी के ना बड़े मजे मजे के टूल्स हैं, इसके बाद और भी हम उनके टूल्स यूज़ करेंगे। ये जो रिपोजिटरी है, अच्छा सब फाइंडर को यहाँ से क्लोन भी कर सकते हैं, या मैं रिलीजेस से चला जाता हूँ, यहाँ से आसानी से हो जाता है। आप लोगों के ना बेसिक सभी भी क्लियर नहीं है, ठीक है? जिस बंदे को ये नहीं पता हो कि मैं जिस फाइल को एक्सेस कर रहा हूँ इस डायरेक्टरी में है या नहीं है, एरर रीड नहीं कर सकता, तो ये मसला है ना।
तो नेक्स्ट वीक में ना इस तरह नहीं होना चाहिए। वीकेंड खूब प्रैक्टिस कर ले, मुझे नहीं पता किस तरह करना है प्रैक्टिस। मैंने मटेरियल दिए हुए, समझ ना आए तो पूछा करा, पूछते नहीं है ना, ये मसला है। कमांड्स आपको आता नहीं और पूछते हैं नहीं, तो इस तरह नहीं चलता। रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट है। अच्छा, मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ AMD वाला जो है पैकेज, यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस, इसको करते हैं wget स्पेस पेस्ट करते हैं, सब फाइंडर डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ ना, सब फाइंडर यूज़ करता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों यूज़ करता हूँ। इसका एक और भी है, जो आपको अच्छा लगे। टूल्स तो हज़ारों आपको मिलेंगे, जो आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, जो आप यूज़ करेंगे, आपको मसला ना पेश आए उसमें, तो वो यूज़ कर लें। ठीक है। अच्छा, आपके पास जब सब डोमेन्स आते हैं तो आप उसके रिजल्ट्स को अपेंड भी कर देना फाइल के अंदर, क्योंकि फ्यूचर में आपको चाहिए होंगे। अब बार बार तो सब डोमेन्स फुट प्रिंटिंग नहीं करते ना, एक बार फाइंडिंग्स आप करेक्ट कर लेते हैं बस। तो आप स्टोर कैसे करेंगे इसको? ये वाला जो है, अगर मैं CD रिकॉन कर लूँ ना, यहाँ पर सब लिस्टर है, CD सब लिस्टर करते हैं। सब लिस्टर करेंगे तो फाइल्स नजर आएंगे। अभी समझ आ गई है? अच्छा, पाइथन 3 sublister.py -d, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि ibm.com। ठीक है, तो इसके मुझे सब डोमेन्स चाहिए ना, मैं इसको अपेंड करूंगा। जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो किसी फाइल के अंदर अपेंड हो जाएंगे ना, तो मैं करता हूँ कि ibm.subdomains। तो IBM के जितने भी सब डोमेन्स रिजल्ट्स में आएंगे वो सारे फाइल के अंदर अपेंड हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर है? कमांड लिख लेते हैं। ये इतना स्लो हो रहा है यार। अच्छा, सबलिस्टर में अपेंड काम नहीं करता? क्योंकि इसमें नहीं कर रहा था, इसमें फिर हमने एक और पाइप यूज करना होगा। पाइप के साथ टी से हो जाएगा, नहीं टी से हो जाएगा। चले, इन लोगों ने वैसे भी सबलिस्टर यूज ही नहीं करना, सब फाइंडर यूज करना। ये कौन सा इंटरनेट कनेक्टेड है यार? ये वाला तो बहुत स्लो है। कमांड बताता हूँ। 5G किधर चला गया? बंद तो नहीं किया उसको, इसका मतलब हम अपना कनेक्ट करेंगे। मेरा इंटरनेट लाइन से स्पीड अच्छी है इसकी। अच्छा, ये मैंने कर लिया wget के थ्रू इंस्टॉल। ठीक है, कमांड में wget वाला आपको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये जिस तरह आप लोग चल रहे हैं ना, ये मैं नाराज हूँ आपसे, काम नहीं कर रहे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको करेंगे अनजिप करेंगे, क्योंकि जिप में डाउनलोड हो गया ना, तो अनजिप सब फाइंडर, ये वाला जो जिप फाइल है। ठीक है, अच्छा अनजिप नहीं हुआ, नहीं ये सही डाउनलोड नहीं हुआ, नहीं डाउनलोड सही तरीके से नहीं हुआ।
ये सही तरीके से डाउनलोड नहीं हुआ। मैंने बीच में कंट्रोल सी किया था तो हाफ पैकेज पार्स हुआ था, हाफ नहीं हुआ था। गन जिप से जिप जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, गन जिप से भी अनजिप से भी होता है। ठीक है, अब ट्राई करते हैं अनजिप। अभी हो गया, वो पैकेज पार्स नहीं हुआ था, मैंने कंट्रोल सी किया था बीच में। ठीक है, अच्छा अब करेंगे, ये देखिए सब फाइंडर यहाँ पर ये हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, और ये डायरेक्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल है, टूल है। तो इसको कैसे चलाएंगे? अच्छा एक और कमांड आपको बताता हूँ। एक तो आपने अनजिप कर लिया ना इसको, ये आपने अभी इसको यहाँ पर ध्यान देना है वरना फिर समझ नहीं आएगी, फिर बाद में पूछेंगे और फिर। ठीक है, तो अनजिप ये हो गया। ठीक है, टूल आपके पास आ गया, आप एलएस करेंगे तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा सब फाइंडर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमने ग्लोबली सेट करना है, पाथ में ऐड करना है। मैंने एक कमांड आपको बताया था कि पाथ कैसे चेक करेंगे। इको इको डॉलर पाथ, ये सारे पाथ है जो कोलन कोलन से सेपरेटेड है ना, ये सारा पाथ है कि कोई भी पाथ आप कर ले तो पाथ में ऐड हो जाएगा। तो ग्लोबली सेट हो, ग्लोबली का मतलब क्या है? अब ये फाइल है ना सब फाइंडर है, मैं इधर से तो रन कर लूंगा सब फाइंडर। ठीक है, रन हो गया है, लेकिन अगर मैं इस डायरेक्टरी से पीछे आ जाऊं तो ये मैं रन नहीं कर सकता, मैंने पूरा पाथ देना होगा इसका। तो इससे अच्छा है कि मैं इसको पाथ में ऐड करूं, मैं जहां पर भी फिर सब फाइंडर का कमांड दूंगा तो क्या होगा, यही सब फाइंडर रन होगा। मैंने एक बार आपको बताया भी था। ठीक है, तो करेंगे क्या, सब फाइंडर को हम सीपी करते हैं, सीपी सब फाइंडर, और इसको करते हैं स्लैश यूजर बिन स्लैश सब फाइंडर। अच्छा परमिशन डिनाइड करें तो सूडो के साथ करेंगे इसको। ये कहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये पाथ में ऐड हो गया है। अब अगर मैं सीडी से होम डायरेक्टरी में आ जाऊँ, यहाँ पर तो नहीं है ना सब फाइंडर, लेकिन मैं जस्ट सब फाइंडर टाइप कर रहा हूँ फिर भी रन होगा। क्लियर हो गया, ये पाथ में ऐड हो गया। इसकी समझ आ गई ना आपको? ध्यान देंगे तो समझ आ जाती है, लेकिन आप पता नहीं क्या करते हो। सीपी स्पेस सब फाइंडर, सब फाइंडर को क्या करेंगे, करते हैं ना, अभी तो सेट कर रहे हैं, अभी रन तो नहीं किया। ठीक है, तो इससे पहले आपने पाथ देखना है, एक और डॉलर पाथ। ठीक है, और फिर ये सेट करना। अब रन करेंगे इसको। अब रन कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है, सब फाइंडर का जो है -h करे तो हेल्प मेन्यू आ जाएगी। इसमें भी सेम एज इट इज जो है -d का फ्लैग है। ठीक है, अगर सिंगल डोमेन है तो -d करे, अगर लिस्ट ऑफ डोमेन्स है जिस तरह सब डोमेन्स है ना तो फिर -l का फ्लैग लगाए। ठीक है, अच्छा यहाँ पर करते हैं कि bbc.com। चलो ठीक है, टारगेट चेंज करेंगे ना। अब ये क्या करेंगे, बीबीसी के जितने भी सब डोमेन्स है वो सारे लिस्ट हो जाएंगे। इसमें मजे की बात ये है कि जब हम सब फाइंडर को अपेंड करते हैं ना, तो अपेंड का ये मतलब है ना कि जो भी आउटपुट है वो सारा वहां पर अपेंड करें। इसका मतलब ये सारी चीजें भी साथ में अपेंड होंगी, ये लास्ट में फुटर और हेडर। लेकिन सब फाइंडर के साथ अपेंड करेंगे ना तो हेडर फुटर नहीं है, तो सिर्फ सब डोमेन्स अपेंड होते हैं। ठीक है, किस तरह होते हैं ये देखिए, अगर मैं अपेंड करूँ ना कि बीबीसी डॉट सब डोमेन्स या डोमेन्स चले। ठीक है, तो जितने भी इसने सब डोमेन्स फाइंड आउट किए होते हैं वो चले जाएंगे, फाइल के अंदर सेव हो जाएंगे। अब देखिए केट करते बीबीसी सब डोमेन्स, बीबीसी डॉट डोमेन्स, ये देखिए सिर्फ डोमेन इसने फिल्टर करके फाइल में स्टोर कर लिए। क्लियर हो गया, मजे का कमांड है ना। अब सब डोमेन्स आ गए, अब इसका हमने फर्दर क्या करने आगे, तो फर्दर हमने चेक करने प्रोब्स भेजने, HTTP प्रोब्स रिक्वेस्ट भेजने कि इसमें कौन कौन से जो है एक्सेसिबल है, कौन कौन से नॉट फाउंड है, कौन कौन से फॉरबिडन है। ठीक है, उनके टाइटल्स क्या है, उनके टेक्नोलॉजीज क्या है। अब ये जो टेक्नोलॉजीज वाले वो प्लेजर से कर रहे थे, IP वाला उससे कर रहे थे, पिंग से, स्टेटस कोड वाला आप रिक्वेस्ट चेक करके करते थे, टाइटल खुद एक्सेस करते थे वेबसाइट को तो पता चलता था। तो ये सारी चीजें जो है ना ये आप एक ही टूल से करेंगे, ये सारा काम एक टूल से कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं, अभी छुट्टी नहीं है, अभी जाएगी नहीं आप लोग, क्योंकि मेरा आपने 1 घंटा वेस्ट किया है।
किस चीज़ का? सब डोमेन्स के लिए हज़ारों टूल्स है, वो तो आप जो भी यूज़ करें, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मली जो हम यूज़ करते हैं ये दोनों 2-3 टूल्स है जो अच्छे यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने अब इनमें से चेक करना है कि इनके स्टेटस कोड्स क्या क्या है, इनके टाइटल क्या है, टेक्नोलॉजीज क्या क्या है, एक्सेट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हम उसके लिए टूल यूज़ करेंगे, पहले इसका भी कमांड देता हूँ, सब फाइंडर -d target.com और अपेंड करके जो भी फाइल का नाम देना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टूल जो है HTTPX यूज़ करते हैं। HTTPX जो है ना थोड़ा सा एडवांस टूल है। HTTPX करें या पहले ईमेल पर पेंटिंग करें उसके बाद फिर ये करें? ये कर लेते हैं अभी, ठीक है। इसके साथ ये असल में लिंक्ड है ना, ठीक है। तो HTTPX भी सेम एज इट इज़ आप GitHub से कर सकते हैं। मैंने जाना है git HTTPX, ये भी जो है प्रोजेक्ट डिस्कवरी का टूल है मेरे ख्याल से। तो आपने जाना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन होने, ये देखिए क्या लिखा है, HTTPX क्या चीज़ है, रीड करें इसको थोड़ा सा। मल्टीपर्पज मतलब बहुत सारे डोमेन्स आपके पास लिस्ट में पड़े, मल्टीपर्पज हर एक डोमेन को चेक करेगा, प्रोब्स भेजेगा, प्रोब रिक्वेस्ट भेजेगा, मतलब एक रिक्वेस्ट भेज के पता लगाएगा कि ये अप है या डाउन है सर्वर। सर आप पिंग नहीं करते किसी वेबसाइट को, ठीक है। तो एक वो पता लगेगा, बाकी और भी इसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटीज है, ठीक है। प्रोब मतलब चेक करते हैं ना कि ये इसका जो स्टेटस कोड है वो क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं। यार पिंग तो मैंने बताया था आपको, पिंग इसको समझाए नहीं, साथ कौन बैठा है, आपने समझाना है, समझ आ गई। पिंग सिंपल सर्वर की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने जाना है रिलीजेस में। रिलीजेस से AMD 64 का पैकेज यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं। और आप लोगों ने करना क्या है कि wget स्पेस ये पेस्ट करेंगे, ठीक है। CD रिकॉन करते हैं, wget स्पेस एंटर। समझ आ रही है आप लोगों को? क्या ऊंचा बोले ना थोड़ा सा, आवाज किधर से आ रही है? एक पे काम करेंगे ना, सब फाइंडर कर ले, सब फाइंडर अच्छा टूल है, ठीक है। लेकिन सब फाइंडर करेंगे तो HTTPX करेंगे, क्योंकि सब फाइंडर से डोमेन्स आते हैं और HTTPX से वो डोमेन्स जो है उस पर फर्दर हम चीज़ें देखते हैं कि ये जो डोमेन्स है उसमें से कौन कौन से लाइव है, कौन कौन से 200 स्टेटस कोड वाले, कौन कौन से 404 वाले, ठीक है। तो जो 404 है तो हमें चाहिए नहीं ना, वो तो अवेलेबल ही नहीं है। 403 फॉर एग्जाम्पल फॉरबिडन है, एक्सेसिबल नहीं है, तो उसको बाईपास कैसे करेंगे, वो एक अलग फिर कहानी है, ठीक है। वो बर्फ सूट है या जो भी हो, बात की बात है ना। अच्छा, करते यहाँ पर अनजिप करते इसको, अनजिप स्पेस HTTPX हो गया अनजिप, ठीक है। HTTPX आ गया यहाँ पर। अब मुझे कमांड बताए पाथ में कैसे ऐड करूँ। अच्छा, पहले आपने एक और भी काम करना है ना, पहले चेक करना है कि HTTPX पहले से अवेलेबल है या नहीं है। अगर पहले से है तो उसको हमने अनइंस्टॉल करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल apt इंस्टॉल या apt रिमूव, डायरेक्ट रिमूव करते हैं, चलो HTTPX। अच्छा नहीं है, शुक्र है। तो हम क्या करेंगे, cp HTTPX स्पेस /user/bin/HTTPX। यार एक तो ये सूडो रिमूव करने के ना, मैं आपको एक कमांड बताऊंगा, सूडो टाइप ना भी करे कोई मसला नहीं होगा, लेकिन ये थोड़ा सा ना फिर ज्यादा क्रिटिकल है, वो काम नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब हमने CD करके बैक आना है, यहाँ से हम HTTPX को रन कर सकते हैं। ये देखिए ब्लू हो गया है, ठीक है। अच्छा, HTTPX-H करेंगे तो हेल्प मेन्यू आ जाएगी। अब हेल्प मेन्यू में क्या आ रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत जो है ये थोड़ा सा ना डिटेल्ड
टूल है ये। हाइफन एल से लिस्ट देंगे, हाइफन यू टारगेट स्ट्रिंग, हाइफन, अच्छा ये प्रोब्स जो है यहाँ पर आ जाते हैं। प्रोब्स क्या चीज़ है? प्रोब्स मतलब आप क्या क्या चीज़ें उसमें से चेक करना चाहते हैं। अब स्टेटस कोड के लिए अलग प्रोब रिक्वेस्ट भेजेगा कि स्टेटस कोड क्या है, मतलब एक्सेसिबल है तो 200 स्टेटस कोड आएगा, एक्सेसिबल नहीं है 404 है 403 तो वो ये एक अलग प्रोब है। अब मल्टी प्रोब इसको इसलिए बोले कि ये मल्टीपल प्रोब, ये देखिए अब ये कंटेंट लेंथ के लिए अलग प्रोब भेजेगा, ठीक है। फिर लोकेशन पे आइकन इसकी ज़रूरत नहीं है, रिस्पॉन्स टाइम की भी ज़रूरत नहीं। वेब सर्वर, हाँ सर्वर हमें चाहिए कि कौन सा सर्वर है, तो हाइफन सर्वर और हाइफन एस सी, स्टेटस कोड के लिए इन शॉर्ट क्या है, हाइफन एस सी। ये दो हो गए, नोट कर ले। हाइफन टाइटल भी करना है, 3 हो गए। एक जो है, हाँ ये एक और चीज़ है, टेक्नोलॉजीज डिटेक्ट करना है, टीडी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आसान काम करेंगे अभी। कैट करते हैं बीबीसी डोमेन्स को, और पाइप टाइप करते हैं। यहाँ पर पाइप के साथ हमने लगाने के इसमें से जितने भी डोमेन्स है, स्टैंडर्ड आउटपुट आएगा ना जो कैट वाला कमांड है, तो उस स्टैंडर्ड आउटपुट को मैंने दूसरे कमांड का इनपुट लेना हो जाएगा वहां पर। उसमें से परफॉर्म किस चीज़ पे करेंगे, HTTPX पे। अब मैं क्या क्या करता हूँ यहाँ से, HTTPX हाइफन SC किसके लिए था, स्टेटस कोड के लिए। हाइफन जो TD था वो किसके लिए था, टेक्नोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए। अब हाइफन मैंने यूज करना है सर्वर, एक सर्वर है, दूसरा क्या था, टाइटल। अब चेक करें, अब इसमें जितने भी डोमेन्स आएंगे ना, उसमें से हर डोमेन का अलग टाइटल होगा, अलग उसके जो है टेक्नोलॉजी होंगे, ये देखिए, ठीक है, नजर आ रहे हैं ना। अब देखिए 403 भी नजर आ रहे हैं, तो इस 403 को बाईपास कैसे करेंगे वो अलग कहानी है। लेकिन जो 200 वाला है, अच्छा थोड़ा सा, एक मिनट, मैं ना थोड़ा सा इसका, ये देखिए, अब ये एक है सब डोमेन account.bbc.com है ना, इसका ये यहाँ पर है 302, ये कौन सा एरर है, 302 की तरफ से फाउंड नॉट फाउंड, ये क्लाइंट साइड एरर है, ये सर्वर साइड एरर है ही नहीं सॉरी, क्लाइंट साइड तो 400 वाले होते हैं, ये रिडायरेक्शन है, ये रिडायरेक्शन है 300 वाला। 302 चेक करे कौन सा है, जल्दी करे, गूगल करे जल्दी, गूगल करे ना, व्हाट इज 302 है, 302 नॉट फाउंड आ रहा है, टेम्पररी मूव है, इसका मतलब है फाउंड है लेकिन टेम्पररी मूव हो गया, ठीक है। तो ये एक अलग टाइप ऑफ, मतलब रीडायरेक्ट कर रहे हैं आपको, वहां पर रीडायरेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप इसको एक्सेस कर लेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको हम अलग साइड पे रखते हैं, 302 वाले को अलग फाइल में रखते हैं, वो कैसे रखेंगे वो भी बताता हूँ, ठीक है, वो फिल्टर लगाएंगे आगे। अच्छा ये देखिए बीबीसी उसका टाइटल आ रहा है, उसके टेक्नोलॉजीज भी आ रहे हैं, अमेजोन S3 यूज कर रहा है, अमेजोन वेब सर्विसेज HTTP3, और वार्निश पता नहीं कौन सा सर्विस यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारे उसकी चीजें आ रहे हैं, हर डोमेन की यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है। अब अगर इसमें आपने फिल्टर और भी लगाना हो, मैं पाइप करता हूँ कि मुझे क्या करे, मुझे ग्रैब करके दे दे, क्या ग्रैब करे, जो सिर्फ 200 वाले चले, ठीक है, सिर्फ 200 वाले जो स्टेटस कोड वाले, वो मुझे लिस्ट करके दे दे, जो एक्सेसिबल है ना, समझ आ रही है। अब सारे 200 वाले आ रहे हैं, ठीक है, ये हमने फिल्टर लगा लिए। अब इनमें से जो 200 वाले वो अगर अलग फाइल में आपने स्टोर करने हैं उसको रिजल्ट्स, हाँ तो इसी कमांड को क्या करें, इसी कमांड को अपेंड करते हैं कि bbc.domains.200, समझ आ गई है, इजी है ना, ग्रेप 200, जितने भी स्टेटस कोड 200 सक्सेसफुल वाले होंगे वो सारे लिस्ट हो गए। कमांड में यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेता हूँ, बाकी जो हमने किया था कि इसके बाद हमने अनजिप किया था, इसको अनजिप और फिर पैकेज का नाम, ठीक है। हमने फिर किया था sudo cp httpx user bin httpx, ठीक है।
और उसके बाद हमने डायरेक्ट रन किया था उसको। रन कैसे किया था? क्रिएट किया था सब डोमेन्स, जो भी आपके पास कोई डोमेन्स पड़े। चलो तो बैटरी भी लो हो गई। अच्छा आज मैं चार्ज पे नहीं लगाया था सिस्टम, ये तो इसने अच्छी ड्यूटी की है आज वैसे। सॉरी, पहले तो इसको रन करते हैं ना। ठीक है, इसको सेव करते हैं। साइबर आफ्टर एंड इवनिंग। आज कौन सा लैब है? लैब नंबर 10 किधर से आ गया? यहाँ तक काफी है। स्टेटस कोड, इसका मतलब है कि कल फिर हम बहुत ज्यादा काम करेंगे। कल हमने फुट प्रिंटिंग खत्म करनी है, ठीक है? मंडे से स्कैनिंग स्टार्ट करनी है। असल काम मंडे से स्टार्ट होगा। हाँ जी।